नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश झा। आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियां पे। हेडलाइन की प्रायोजक है चुन्नीलाल मेगा मॉल। नगर निकाय चुनाव के मतगणना की पहले प्रत्याशियों में लगी बेचैनी। नगर निकाय चुनाव के मतगणना की तैयारी हुई पूरी, प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला शुक्रवार को होगा। और सदर अस्पताल परिसर में लगी कूड़े के ढेर में लगी आग, मचा हड़कंप। ये थी आज की प्रमुख सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। नगर निकाय चुनाव के मतगणना की तैयारी जिला प्रशासन पूरी कर ली है। दूसरे चरण के नगर निकाय मतदान के बाद बहुप्रतीक्षित चुनाव परिणामों की घोषणा शुक्रवार को सुबह 8 बजे से बीबी कॉलेजिएट और महिला शिल्पकला भवन महाविद्यालय में मतगणना शुरू होगी। मतगणना के संबंध में जिला प्रशासन की तैयारी अंतिम चरण में है। कार्मिकों की प्रशिक्षण किया जा चुका है। टेबल वार्ड पर्यवेक्षक नियुक्ति किए गए हैं। पोस्टल बैलेट की प्री काउंटिंग के लिए पर्यवेक्षक और मतगणना सहायक नियुक्ति किए गए हैं। मतगणना स्थल पर पार्किंग और अन्य इंतजाम भी हो गए हैं। निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि मतगणना के बाद पोल्ड ईवीएम, बैलेट और कंट्रोल यूनिट स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखे हैं। यह स्ट्रांग रूम बीएमपी जवानों से पहरेदारी में सुरक्षित है। यहां पर स्ट्रांग रूम में ईवीएम और वोटिंग से संबंधित अन्य इलेक्ट्रॉनिक मशीनें सुरक्षित डबल लॉक में रखी है। उन्होंने बताया कि मतों की गणना शुक्रवार को सुबह 8 बजे से शुरू होगी। सीसी कैमरे की निगरानी में पूरी तरह पारदर्शिता के साथ मतगणना की कार्य कराया जाएगा। इस दौरान वार्ड वार नियुक्ति प्रेक्षक भी मौजूद रहेंगे। प्रत्येक बूथ की ईवीएम से मतों की गणना के बाद परिणाम शीट पर उम्मीदवारों या उनके अभिकर्ताओं से प्रमाणिकता के तौर पर हस्ताक्षर भी कराए जाएंगे। एडीएम ने कहा कि मतगणना परिसर के अंदर किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र, लाठी डंडा, ज्वलनशील पदार्थ आदि सामग्री प्रतिबंध रहेंगे। यहां तक कि माचिस तक कोई नहीं ले जाएगा। उम्मीदवार अभिकर्ताओं ने एवं मतगणना कार्मिकों को मोबाइल फोन, वीडियो कैमरा, हैंडहोल्ड कैमरा आदि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर नहीं जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी उर्फ जिला निर्वाचन अधिकारी या रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से जारी पहचान पत्र ही मान्य होंगे। मीडिया कर्मी भी मोबाइल फोन मीडिया सेंटर तक ही ले जा सकेंगे। MSKB पर होगी महिला शिल्पकला भवन परिसर में। कल सुबह 8 बजे से मतगणना हम लोग प्रारंभ करेंगे। तीनों पद के लिए तीनों पद की मतगणना वहीं होगी। उसके लिए हर पद के लिए अलग अलग काउंटिंग हॉल और स्ट्रांग रूम्स बनाए गए हैं। हर पद के लिए 3 काउंटिंग हॉल हैं और हर पद के लिए 3 स्ट्रांग रूम हैं। इस तरह कुल 9 काउंटिंग हॉल और 9 स्ट्रांग रूम हैं। कितने टेबल पे सर काउंटिंग होगी? ये प्रत्येक हॉल में 8 टेबल्स लगाए जा रहे हैं। तो 3 कमरे में 24 टेबल, 24 टेबल पर एक पद की गणना होगी। बाकी फिर 24 पर दूसरे पद की गणना होगी और बाकी 24 यानी कुल 72 टेबल लगाए जा रहे हैं। सर सुरक्षा की क्या व्यवस्था की गई है बाहर से? सुरक्षा की बिल्कुल चाक चौबंद व्यवस्था रहेगी। सबों को पास इशू किया गया है। जो कैंडिडेट हैं, उनके एजेंट्स हैं, सिर्फ पास वालों को इशू किया जाएगा। किसी तरह का कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह नहीं ले जाना है। और सभी तरफ मजिस्ट्रेट्स की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। निकाय चुनाव की मतगणना से पहले प्रत्याशियों की बेचैनी बढ़ी हुई है। देखिए ये रिपोर्ट। नगर निगम चुनाव के लिए बुधवार को मतदान खत्म होने के बाद सभी 275 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। नतीजे कल यानी 30 दिसंबर को आएगी, लेकिन इससे पहले ही कयासों का दौर शुरू हो गया है। सबकी नजरें मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षद पद पर टिकी है। दरअसल मेयर और डिप्टी मेयर दोनों पदों के लिए न सिर्फ पहली बार शहर की जनता ने वोट डाले, बल्कि दलीय समर्थकों देने से दिग्गजों की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। गुरुवार को होने वाले मतगणना के लिए अभिकर्ता पर्ची बनाने पहुंचे। अभ्यर्थियों ने कल के लिए रिजल्ट को लेकर एक बार फिर अपने जीत का दावा किया। मेयर पद के लिए प्रत्याशी विकास कुमार ने कहा कि जीत या हार जो भी जनता का फैसला आएगा वह सर माथे पर होगा। वहीं डिप्टी मेयर के प्रत्याशी निसारुद्दीन छोटे और पोषण महतो ने कहा कि नगर विधायक या पूर्व मंत्री ने कह देने से क्या जनता ने वोट किया है, इसका भी फैसला कल हो जाएगा। वहीं वार्ड नंबर 23 के पार्षद प्रतिनिधि इकबाल कुरैशी ने कहा कि हमने जो काम किया है उस काम के आधार पर जनता की अदालत में गए थे। जनता ने जो भी फैसला सुनाएगी वह हमें मंजूर होगा। रिजल्ट जो भी हो रहा वो मुजफ्फरपुर के विकास के लिए एक अवसर हो रहा और हम चाहते हैं जो भी कैंडिडेट जीते वो विकास करे इस शहर का। और रह रही बात मेरी, तो मेरा तो जीत उसी में है जो लोगों के दिलों में जो जगह, जो यहाँ की जनता ने जो प्यार दिया, जो स्नेह दिया,
मेरी जीत उसी पे हो रही। मैं दावों में विश्वास नहीं रखता, मैं काम पे विश्वास रखता हूँ। मेरी जीत जनता ने अपने दिलों में बसा के हमको दे दी। चुनौती बहुत मिली है। देखिए, चुनौती तो लाइफ में हर किसी को मिलती है, चुनाव में क्या है। ऐसे चुनौतियों का ढेर सारी चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ा हूँ और भी आगे बढ़ता रहूँगा। आपने अभी कहा कि दावों में विश्वास नहीं रखते, वादों में रखते हैं। बिल्कुल, तो जो वादा जनता से किया है आपने उसे पूरा करेंगे? अगर मान लीजिए नहीं जीतते हैं तब भी? देखिए, वादे जो जनता ने किए हैं वो जब तक पद पर बैठूंगा नहीं, मैं कैसे डर सकता हूँ। वो पद के द्वारा ही हो सकता है, लेकिन जो मेरी नीति है, सेवा नीति, वो बिना पद के भी जारी रहेगी। इसके लिए मैं आश्वस्त करता हूँ आपको। हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और 49 वार्ड के जनता सब देखे हैं और वो लोग हमको वोट दिए हैं और चुनाव जीतेंगे और जीतेंगे, बहुत भारी मतों से जीतेंगे। अभी बेचैनी बढ़ गई होगी तो? बेचैनी लोगों को बढ़ेगा ही। जो लोग स्टाम्प बन करके आया है उन लोगों को तो बेचैनी होगा ही, और कुछ लोग हैं जो उनको भी समझ में आ जाएगा कि इस बार कितनों की जमानत जब्त होगी, जो कि 14,000 वोट लाना है। हाँ, बहुतों के जमानत जब्त होगी और उसके बाद तो हम हइये हैं, सबसे ऊपर रहेंगे और जीतेंगे तो जीतेंगे। प्रत्याशी के बारे में तो हम नहीं कर सकते हैं, हम अपने प्रत्याशी के बारे में बोल सकते हैं कि मतदाता ने दिल खोल के हम लोगों को आशीर्वाद दिया है, एक तो एकता का, सद्भाव का परिचय दिया है। कल वार्ड नंबर 38 में जब मतगणना होगी तो हम अपने अनुमान से नहीं, जनता के ओपिनियन से ही बता रहे हैं कि मोमबत्ती छाप का जीन निकलेगा। वोटिंग परसेंटेज इस बार बहुत कम हुआ, पिछली बार से भी 12% कम हुआ। वार्ड नंबर 38 में 60% मतदान किया है आदमी अपने वार्ड के विकास के लिए, अपने वार्ड के सद्भाव के लिए। शहरी क्षेत्र का आप ऑल ओवर मुजफ्फरपुर का जो परसेंटेज है 49% है, लेकिन वार्ड नंबर 38 में 6500 के मतदाता में 3600 पोल हुआ है। ये वार्ड में जो है विकास का जो है, जो गंगा बहा है, उसका प्रमाण जो है जनता ने दिया है। परिवर्तन की लहर तो नहीं? परिवर्तन में के जो बर्तन सब थे ना, उनका जो है नीचे का बेस ठीक नहीं था। जनता ने सब जान लिया, परख लिया, जिनका बेस है, कागज के नाव से नदी पार नहीं किया जाता है। जनता विकास के जो प्रतीक थी मोमबत्ती छाप, उस पर अपना भरपूर आशीर्वाद दिया है और मैं जनता का शुक्रगुजार हूँ कि ठंडे के मौसम में भी एक अपील पर उन्होंने अपने हर घर के बूढ़े जवान जितने भी थे, उन्होंने अपना एक मत होकर वोट दिया है। वार्ड के वर्तमान पार्षद के काम पर, विश्वास पर, आगे के फ्यूचर के विजन पर उन्होंने भरपूर वोट दिया है। मोनालिसा का कुछ स्थान नहीं है। वो शर्मा जी कोई वो है कि मोनालिसा को प्रोजेक्ट कर देंगे, आप विजेंद्र चौधरी, शब्बीर अंसारी को कर जीत जाएगा। जो जनता का सेवक होगा वही जीतेगा। ये दोनों का उम्मीदवार हारेगा और जनता को हराना चाहिए। अगर ये दोनों का कैंडिडेट जीत जाएगा तो शहर में सुरेश शर्मा मंत्री रहने के बाद भी शहर में नरक स्थिति था, आज शहर में विधायक होने के बाद भी शहर की नरक स्थिति है। जनता झेलेगी और जनता को झेलना पड़ेगा, इसलिए मैं जीतूंगा। किसी का कोई स्थान नहीं है। मंत्री, विधायक, मेयर चुनेगा, हैं, सबको पता चलेगा। ते पूरा शहर में 2 ही आदमी उन लोग को नजर आवेंगे, बाकी सब एक साथ हम लोग होंगे, समय पर दिखेगा। समाहरणालय सभागार में उद्योग विभाग के प्रधान सचिव ने उद्यमी, बैंक कर्मी, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पौंड्रिक ने गुरुवार को समाहरणालय सभागार में जिले के उद्यमी, बैंक प्रबंधकों एवं अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसमें उद्योग विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधान सचिव संदीप पौंड्रिक ने निर्देश दिया कि सभी बैंक प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत निर्धारित लक्ष्य के अनुसार नए उद्योगों की स्थापना के लिए ऋण देना सुनिश्चित करें। कई बैंकों ने अभी तक मुजफ्फरपुर जिला में चालू वित्तीय वर्ष में किसी भी यूनिट को लगाने के लिए ऋण स्वीकृत नहीं किया है। वहीं प्रमुख बैंकों द्वारा भी लक्ष्य से काफी कम ऋण स्वीकृत किया गया है। यह स्वीकार नहीं है, जबकि सभी जिले में उद्योग लगाने की योजनाओं के तहत ऋण वितरण का काम किया जाना है। उस तिथि तक सभी बैंकों ऋण का वितरण सुनिश्चित करें और ऋण स्वीकृति पत्र कैंप लगाकर बांटे। प्रधान सचिव ने बताया कि प्रधानमंत्री योजना के तहत 450 लोगों को लोन देना था, लेकिन अब तक सिर्फ 4 लोगों का ही लोन सैंक्शन हुआ है। वहीं प्रधानमंत्री उद्यमी योजना के तहत भी बहुत कम लोगों को लोन मिला है।
हालांकि पिछले वर्ष के मुताबिक इस वर्ष योजनाओं में काफी प्रगति हुई है। प्रधान सचिव ने डीएम समेत सभी उच्च अधिकारियों को निर्देश दिया है कि काम में तेजी लाते हुए योजनाओं की प्रगति सुनिश्चित करें। मुजफ्फरपुर जिले में आज हम लोगों ने उद्योग विभाग से संबंधित योजनाओं की समीक्षा की, जिसमें विभागीय पदाधिकारी, बैंकर्स, इसके अलावा जीविका के प्रतिनिधि और जीविका की दीदी भी थी। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, प्रधानमंत्री की जो दूसरी पीएम योजना है PMFME, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, ये सब की समीक्षा की गई और सबको निर्देश दिए गए हैं कि इन योजनाओं में जल्दी से जल्दी प्रगति लाएं। पिछले वर्ष के मुकाबले जिले में पिछले वर्ष जो प्रगति थी उससे अच्छी प्रगति है, लेकिन इसमें और अभी प्रगति लाने की आवश्यकता है, जिसके लिए आवश्यक निर्देश दिए गए। लक्ष्य कितना रखा गया है सर? सभी योजनाओं का अलग अलग लक्ष्य है। जैसे PMEGP में करीब 450 का लक्ष्य है, जिसके विरुद्ध अभी सैंक्शन तो अच्छा हो गया है लेकिन डिसबर्सल कम है, तो डिसबर्सल के लिए निर्देश दिए गए हैं। PMFME में अभी बहुत कम प्रगति हुई है, तो उसके लिए लक्ष्य दिया गया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि PMFME में चूँकि फूड सेक्टर की योजना है, फूड प्रोसेसिंग की, तो बहुत स्कोप है मुजफ्फरपुर जैसे ज़िले में कि बहुत अच्छा काम हो सकता है। और मुझे विश्वास है कि जिला प्रशासन के सहयोग से और सभी लोगों के सहयोग से इसमें अच्छी प्रगति। अभी तो एक ही हुआ है ना सर? पिछले अभी एक ही हुआ है उसमें। PMFME में अभी मात्र 4 सैंक्शन हुए हैं, लेकिन अभी मुझे लगता है कि अगले 2 से 3 महीने में प्रगति। शहर के सभी ट्रैफिक सिग्नलों पर लगाई जा रही है CCTV कैमरा, जिसका SSP ने निरीक्षण किया। शहर में अब अपराधी अपराध कर नहीं भाग सकेंगे। इसके अलावा ट्रैफिक सिग्नल भी तोड़कर कोई बच नहीं पाएगा। दरअसल शहर में ट्रैफिक सिग्नल पर CCTV लगाया जा रहा है। इसका कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। गुरुवार को SSP जयंतकांत ने इसका निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि बहुत बेहतर व्यवस्था है, शीघ्र ही इसकी शुरुआत भी हो जाएगी। बताया गया कि शहर में करीब 300 से अधिक जगहों पर CCTV लगाया जा रहा है। इसमें 27 हाईटेक कैमरा होंगे, जिसे सिग्नल पर लगाया गया है। अगर कोई व्यक्ति तय स्पीड से अधिक गाड़ी चलाता है या कोई सिग्नल तोड़कर भाग रहा होगा, इस कैमरे की मदद से उसकी गाड़ी का पूरा डाटा निकल जाएगा और ई-चालान फौरन कट जाएगा। SSP ने इसका बारीकी से जायजा लिया, एक्सपर्ट से इसकी जानकारी भी ली। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक कंट्रोल के अलावा सर्विलांस और क्विक रिस्पांस टीम को भी यहां से कंट्रोल किया जाएगा। कंट्रोल रूम में 24 घंटे मॉनिटरिंग की सुविधा रहेगी, यानी कोई अपराधी अपराध करके या कोई ट्रैफिक सिग्नल तोड़ के नहीं भाग पाएगा। अगर किसी आपराधिक वारदात की घटना घटती है तो मॉनिटरिंग करने वाले स्टाफ तुरंत पुलिस को सूचना देंगे। संबंधित जगह की पुलिस कार्रवाई करेगी। स्मार्ट सिटी योजना के तहत शहर में फेस डिटेक्टर कैमरा भी लगाया जा रहा है। इसकी खासियत यह है कि अगर कोई अपराधी अपराध करके भाग रहा है तो इस कैमरा में उसका चेहरा कैद हो जाएगा। फिर इसके अलावा चेहरे से मिलते जुलते जितने भी चेहरे होंगे, सबका पूरा डाटा कंप्यूटर पर दिखाने लगेगा। इसी आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। ये इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम सेंटर है, क्योंकि जिसमें ट्रैफिक के कंट्रोल, उसके अलावा जो है शहर में लगने वाले जो CCTV कंट्रोल है, उसी के लिए उसी की मॉनिटरिंग की जा रही थी और उसका टेस्ट रन चल रहा था। बहुत जल्दी इसके थ्रू जो है ट्रैफिक के कंट्रोल को और इसके अलावा शहर में जो सर्विलांस है उसके लिए जो पुलिस टीमें बैठेंगी, उसको यहाँ से जो मॉनिटर किया जाएगा। तो चौक चौराहे पे जो बटन चीज लगा उसका कब तक इमरजेंसी? ट्रैफिक कंट्रोल जो बटन फ्यूज लगा हुआ है, स्विचेस लगे हुए हैं, उसका भी इंटीग्रेटेड सर्किट यहाँ पर है, जिसमें वहाँ से कोई अगर बात करना चाहेंगे और आगे अगर कोई भी किसी तरीके का इमरजेंसी रिस्पांस टीम रहेगा का रिस्पांस रहेगा, उसका भी जो है यहाँ से कंट्रोल मॉनिटरिंग हो सकेगा। अब समय चला एक छोटी सी ब्रेक का। आप बने रहें और देखते रहे सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नीलाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन। दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों की बेहतरीन कलेक्शन के साथ साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए हैं।
दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज। मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है, इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। चुन्नी लाल मेगा मॉल, सरैयागंज टावर के समीप, अखाड़ा घाट रोड, मुजफ्फरपुर। बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपये से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपये से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट हाईएस्ट आप चले जाइए 3000, 4000, 10,000 तक भी मिलेगा आपको बनारसी से। 250 रुपये से सारी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40,000 तक चला जाएगी। क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर शहरवासियों के लिए तिलक मैदान में एक्सक्लूसिव झूलों के साथ डिज्नीलैंड मेला का आयोजन किया गया। इस वर्ष इस मेले में एक से बढ़कर एक झूलों की रेंज उतारी गई है, वो भी कम कीमतों पर। ब्रेक डांस, चांद तारा, टोरा टोरा, वाटर बोटिंग, ड्रैगन ट्रेन और बच्चों के लिए छोटे झूलों की सभी रेंज उतारी गई है। इसके अलावा लुधियाना, राजस्थान, कश्मीर के परिधानों के अलावे हैंड क्राफ्टिंग के स्टॉल लगाए गए हैं, वो भी सस्ती दरों पर। एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे तिलक मैदान डिज्नीलैंड मेले में। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है। तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580।
080। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का फिर से स्वागत है। अब रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। सदर अस्पताल परिसर में लगे कचरे के ढेर में अचानक आग लग गई, जिसके बाद हड़कंप मच गई। सदर अस्पताल के नशा मुक्ति वार्ड के पास रखे मेडिकल वेस्ट कचरा में गुरुवार को अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग भयानक हो गई। आग लगने की सूचना अस्पताल परिसर में फैलते ही अफरा तफरी मच गई। आग इतनी भयानक थी कि वार्ड में भर्ती मरीज भी डर से बाहर निकल गए। आनन फानन में कर्मियों ने बिजली विभाग और अग्निशमन विभाग को सूचना दी। अविलंब बिजली काटा गया और मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस दौरान आग की सूचना पाकर खुद सिविल सर्जन मौके पर पहुंचे। इसके अलावा अस्पताल के अधिकारी व कर्मियों ने भी मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा। अगर समय पर फायर ब्रिगेड नहीं पहुंचती तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। अस्पताल कर्मी शोभा कुमारी ने बताया कि नशा मुक्ति केंद्र के सामने मेडिकल वेस्ट रखा जाता है, इसमें आज अचानक आग लग गई। आग लगने से अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई। WIC में बैठे हुए थे तो उधर से धुआं निकलते दिखाई दिया, तो फायर ब्रिगेड को खबर किया तो फायर ब्रिगेड आया तो आग बुताया गया। आग कैसे लगी सो तो पता नहीं है। आग की लपट बहुत तेज थी। हाँ, आग की लपट बहुत तेज थी। सारे लोग हम लोग दौड़े हैं और सारे लोग स्टाफ सभी मिल के उसको ठीक करने का प्रयास किया है, लेकिन उससे नहीं बुताया तो फायर ब्रिगेड से बुताया गया है। इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिल रही है। हम लोग की लापरवाही तो नहीं है, लेकिन यहाँ कचरा चुनने वाले या किसी तरह का असामाजिक तत्वों के द्वारा जरूर कुछ न कुछ किया गया है। हम लोग तो अंदर में अपने रूम में थे। किस चीज में आग लगी है? कचरा का ढेर था। कचरा था, कॉटन जो पहले से था उसी सब में आग लगा। यदि आग पर कंट्रोल नहीं किया था तो घटना कोई भी भयावह स्थिति हो सकती थी। अगर आग पर कंट्रोल नहीं होता तो कोई भी भयावह स्थिति हो सकती थी। समय रहते फायर ब्रिगेड आ गया है, जिसके कारण इस पर कंट्रोल पा लिया गया। राहुल गांधी के भारत यात्रा जोड़ो के तहत बिहार में प्रदेश अध्यक्ष निकालेंगे हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के तर्ज पर बिहार में भी नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के नेतृत्व में 5 जनवरी से हाथ जोड़ो यात्रा निकाली जाएगी। यह यात्रा बांका जिले के मंदार पर्वत से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में निकाली जाएगी, जो 62 दिनों में 1260 किलोमीटर यात्रा तय करेगी। इस यात्रा में मुजफ्फरपुर की अहम भूमिका होगी। गुरुवार को मुजफ्फरपुर जिला प्रभारी अजय चौधरी ने तिलक मैदान स्थित कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में भारत के जनता का समर्थन मिल रहा है, जो ऐतिहासिक है। इसी को देखते हुए बिहार में भी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाला जाएगा। देश की जनता का वर्तमान सरकार से विश्वास उठ चुकी है। देश में केंद्र सरकार के प्रति रोष है। कांग्रेस के कार्यक्रम में जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। देश को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी कार्यक्रम चला रही है। हमारे आदरणीय नेता, देश के सर्वमान्य नेता, कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी कश्मीर से, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की जो पदयात्रा उन्होंने शुरू की थी, अपार जन समर्थन देश की जनता का उस यात्रा को मिला है। उसी के तर्ज पर हमारे नवनिर्वाचित कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने यह निर्णय लिया कि देश के तमाम प्रांतों में इस तरह की यात्रा पंचायतों में, प्रखंडों में और जिलों में की जाए। इसी निर्णय के तहत हमारे नवनिर्वाचित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के
सबल, सक्षम और सर्वमान्य अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी, जो भारत सरकार के पूर्व मंत्री हैं, वर्तमान में सांसद भी हैं, अध्यक्ष निर्वाचित किए गए हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, और उनके निर्देशन में पूरे बिहार में 62 दिनों की पद यात्रा का कार्यक्रम रखा गया है। कुल दूरी 1260 किलोमीटर की है, जिसे 62 दिन में पूरा करना है। इस कार्यक्रम की शुरुआत भागलपुर प्रमंडल अंतर्गत बांका जिला के मंदार पर्वत से 5 जनवरी को विशाल रैली के साथ इस पद यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा, जिसका हरी झंडी दिखाकर हमारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी हरी झंडी दिखाकर पद यात्रियों को रवाना करेंगे। कोरोना को लेकर जो दिशा निर्देश बढ़ रहे हैं, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। अभी तो हमारा जो आने का मकसद है, मुजफ्फरपुर भी यात्रा को आना है, लेकिन सबसे पहले जो 5 जनवरी को भागलपुर प्रमंडल के बांका में हमारा कार्यक्रम है राष्ट्रीय अध्यक्ष का, उसमें अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो, उस रैली को बृहत रूप से कैसे सफल करना है। इस जिले में बढ़ती ठंड का असर सबसे ज्यादा छोटे बच्चे को देखने को मिल रहा है। जिले में बढ़ती ठंड के कारण छोटे बच्चे वायरल बीमारी का शिकार हो रहे हैं। प्रतिदिन बीमार बच्चे की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। दिन में धूप और रात में ठंड की वजह से पिछले 2 से 3 दिनों में केजरीवाल अस्पताल में बीमार बच्चे की संख्या काफी बढ़ गई है। ज्यादातर बच्चे वायरल फीवर, निमोनिया, सर्दी जुकाम जैसे जनित रोगों से ग्रसित हो रहे हैं। केजरीवाल अस्पताल में रोजाना ओपीडी में 200 से 300 के बीच बच्चे आ रहे हैं। इसमें औसतन बच्चे इसी बीमारी से पीड़ित निकल रहे हैं। अस्पताल में जांच के दौरान जिन बच्चे की तबीयत अधिक खराब और निमोनिया के लक्षण हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है। आमतौर बच्चे घर पर नंगे पांव फर्श पर खेलते रहते हैं। इसके अलावा पानी के साथ खेलने से गुरेज नहीं करते। इसी वजह से सर्दी जुकाम की चपेट में आ जाते हैं। ऐसे बच्चे का अगर समय पर इलाज न हो तो उन्हें निमोनिया होने का खतरा बना रहता है। ऐसे में बाल रोग विशेषज्ञ अभिभावकों को बच्चे की विशेष देखभाल करने की सलाह दे रहे हैं। केजरीवाल हॉस्पिटल में वर्तमान समय में करीब 100 बच्चे वार्ड में भर्ती हैं। यह सभी बच्चे सर्दी जुकाम से पीड़ित हैं। इन बच्चे के इलाज के लिए अस्पताल प्रबंधक विशेष ध्यान दे रहा है। इसे लेकर के चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजीव कुमार ने बताया कि सर्द मौसम शुरू होते ही अस्पताल में सर्दी जुकाम से पीड़ित बच्चे की संख्या बढ़ने लगी है। उन्होंने अभिभावकों को सलाह दी है कि वह बच्चे को ठंड पानी की जगह गुनगुना पानी पीने को दें और सर्द मौसम में बच्चे की देखभाल विशेष रूप से करें। में जो बदलाव आया है उसमें जो है सो सुबह में और शाम में ठंड ज़्यादा रहती है और दोपहर में हम देख रहे हैं कि गर्मी आती है। अभी भी पंखा हमको चलाना पड़ रहा है। इस तरह के जो असामान्य तापमान का परिवर्तन जो होता है उसके कारण बच्चों में बहुत सारी बीमारियां आ रही हैं, खासकर वायरल, निमोनाइटिस, निमोनिया, एक्यूट डिसेंट्री, डायरिया और स्किन डिजीज, इसके केसेस बहुत आ रहे हैं। आज भी ओपीडी में देखिए 270 पुर्जा देखना है और उसमें अधिकांशतः बच्चे सर्दी, खांसी, दम फूलना प्लस डायरिया, मोशन, कुछ बच्चे यही फोड़ा, फुंसी, घाव, इसी बीमारी से ग्रसित होकर आ रहे हैं। इसका मुख्य वजह यही है कि लोग निश्चिंत हो जाते हैं कि नहीं अभी तो गर्मी है और शाम आते आते बच्चे को केयर नहीं कर पाते हैं। सुबह में भी बच्चा को निकाल देते हैं। गर्मी की तरह ही लोग अभी भी यूज कर रहा है। अभी आप देखे हुए है कि बच्चा को ला रहा है, पूरा कपड़ा अभी भी नहीं पहनाता है। क्या ठंड तो इस बार पड़ ही नहीं रही है और सुबह में और शाम में ठंड ज़्यादा रहती है। पारा गिर रहा है लेकिन इस पर केयर नहीं है, इसके कारण ये बीमारी होती है। बचाव देखिए, सबसे पहला बचाव तो हम हमेशा बोलते हैं कि बच्चों को साफ़ सुथरा कपड़ा पहने, पूरा कपड़ा पहना के निकालिए। ठंडा के समय में ज़रूरत नहीं है कि सुबह में ही निकाला जाए। धूप निकलने के बाद बच्चे को घर से बाहर निकालिए, गुनगुना पानी पिलाइए, ताज़ा खाना दीजिए और सुसुम पानी से पूरे बदन को साफ़ करके अच्छा मेडिकेटेड पाउडर लगा के पूरा कपड़ा पहनाइए। नीचे सूती कपड़ा पहनाइए, फिर उसके बाद ही वूलन कपड़ा पहनाइए। इसके कारण भी बहुत ज़्यादा लेके चले आते हैं इस समय फोड़ा, फुंसी। अरे भाई, तो उसका कारण है आप तेल लगा देते हैं और कपड़ा पहना देते हैं वूलन। इस सब पर ध्यान दीजिए। छोटे बच्चे को माँ का दूध जरूरी है, वो हमेशा पिलाइए।
जो बच्चे बड़े हैं उनको भोजन दीजिए, वो ताज़ा देना है, गुनगुना पानी देना है, ठंडा पानी देने की ज़रूरत नहीं है। आज भी एक बच्चा आया था, बोलता है फ्रिज का पानी पीता है, क्या हो रहा है, तो खांसी है। तो साहब इस मौसम में अगर फ्रिज का पानी दीजिएगा, कोल्ड ड्रिंक्स दीजिएगा, आइसक्रीम दीजिएगा तो होगा। और कुछ केसेज अभी जॉन्डिस का भी कुछ आज के केस में आया है। तो खैर जॉन्डिस इस मौसम में अपवाद के रूप में आता है, लेकिन आ रहा है। उसका वजह यही है कि लोग खाने में लापरवाह हो गए हैं, बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। शुद्ध खाना देना चाहिए। अभी शादी ब्याह के मौसम में आप देखिएगा कि कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम पर बच्चों की भीड़ लगेगी। तो ये इन सब चीज़ों से बचाव करना पड़ेगा, तब जाके आप इन सब बीमारियों से बच सकते हैं। खबरें को सिलसिला हुआ यहीं समाप्त। हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं तमाम बड़े खबरों के साथ। नमस्कार।